सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये वाक्य देश के क्रांतिकारियों, देश के वीरों और जाबाजों के मुख से न जाने कितने ही बार निकले होंगे। देश के उन वीरों और वीरांगनाओं की अमर गाथा आज भी इतिहास के पन्नों में अंकित है। एक ऐसा राजा जिसका शानदार किला 14 घातक हमलों के बाद भी दुश्मनों के सामने सीना ताने खड़ा रहा। जहां एक राजा ने अपने ही तलवार से खुद अपने ही प्राणों से प्यारी पत्नी का धड़ गर्दन से अलग कर दिया था। दोस्तों, सुनने में ये एक दंत कथाओं जैसी लगती होगी, पर हमारे इतिहास में ऐसा हो चुका है। आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताएंगे जिसका न केवल शानदार इतिहास है, बल्कि ये बहुत खूबसूरत भी है और साथ ही साथ कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए भी है। यहाँ हो चुके बलिदान की अमर गाथा को जानकर आप ये अनुभव कर सकते हैं कि कैसे विषम परिस्थिति रही होगी उस समय, पर इस राजा ने और इसकी प्रजा ने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि अपने दुश्मनों के हाथों में आने के पहले ही खुद बलिदान हो गए। और जो शेष रह गया वो आज भी हमारे सामने इस शानदार किले के रूप में खड़ा है, जिसे रायसेन का किला कहते हैं, जो कि 1200 ईस्वी में निर्मित मध्य प्रदेश का एक प्रमुख आकर्षण है। बलुआ पत्थर से बना हुआ यह किला प्राचीन वास्तुकला एवं गुणवत्ता का एक अद्भुत प्रमाण है, जो इतनी शताब्दियां बीत जाने के बाद भी शान से खड़ा है। रायसेन का किला इतिहास की अनूठी दास्तान है। 11वीं शताब्दी के आसपास बने इस किले पर कुल 14 बार विभिन्न राजाओं, शासकों ने हमले किए। तोप और गोलों की मार झेलने के बाद आज भी यह किला सीना ताने खड़ा है। भोपाल से 45 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय रायसेन में स्थित किला ऊंची पहाड़ी पर लगभग 10 वर्ग किलोमीटर में फैला है। रायसेन की किले की 4 दीवारी में वो हर साधन मौजूद है जो अमूमन भारत के अन्य किलों में भी मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ खास भी है जो अन्य किलों पर नजर नहीं आता। यहाँ उस समय से मौजूद वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और इत्रदान महल का इको साउंड सिस्टम इसे अन्य किलों से तकनीकी मामलों में अलग करता है। पहाड़ी पर गिरने वाला बारिश का पानी भूमिगत नालियों के जरिए किले परिसर में बने एक कुंड में एकत्रित होता है। नालियां कहां से बनी हैं, उनमें पानी कहां समा रहा है, कितनी नालियां हैं, ये सब आज तक कोई नहीं जान पाया। सदियों पुराने इस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से तत्कालिक शासकों की दूरदृष्टि और ज्ञान का अंदाजा लगाया जा सकता है। इत्रदान महल के भीतर दीवारों पर बने इको साउंड सिस्टम उस समय किए गए इंजीनियरिंग की मिसाल है। एक दीवार के आले में मुंह डालकर फुसफुसाने से विपरीत दिशा की दीवार के आले में साफ साफ सुनाई देता है। दोनों दीवारों के बीच लगभग 20 फुट की दूरी है और यह सिस्टम आज भी लोगों के समझ से परे है। इस जगह के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि एक मस्जिद और एक मंदिर एक ही परिसर में मौजूद है। कोणार्क के सूर्य मंदिर के समान ही रायसेन में मौजूद मंदिर अद्भुत है, जहां सूर्य की किरणें पड़ते ही पूरा मंदिर सोने की तरह चमक उठता है। भगवान भोलेनाथ का यह मंदिर साल में सिर्फ एक बार ही शिवरात्रि के दिन खोला जाता है। खास बात यह है कि हजारों साल पुराना यह मंदिर पत्थर की शिलाओं से बना है, जिन पर किसी भी तरह का रंग नहीं किया गया। ऐसे में सूर्य की किरणें जब भूरे रंग की इस पत्थर पर पड़ती है तो पूरी आभा सुनहरी हो जाती है। साल में एक बार महाशिवरात्रि के मौके पर ही इस मंदिर के पट आम लोगों के लिए खोले जाते हैं। इस दौरान यहाँ पर खास मेले का आयोजन किया जाता है, जो यहाँ के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। हजरत पीर फतेहुल्लाह शाह बाबा रायसेन स्थल का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थल है। यह पवित्र स्थल पूरे देश में प्रसिद्ध है और यह अपनी पवित्रता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर इस पवित्र मुस्लिम संत हजरत पीर फतेहुल्लाह शाह बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रोज भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र स्थान पर भक्तों द्वारा पूरे विश्वास एवं ईमानदारी के साथ जो भी इच्छाएं की जाती है, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और लोगों को जीवन में सभी अच्छी चीजों का आशीर्वाद मिलता है। सभी धर्मों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के हजरत पीर फतेहुल्लाह शाह बाबा आने की अनुमति दी जाती है और यही कारण है कि इस स्थान को भारत की धार्मिक एकता प्रदर्शित करने वाला एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जाता है। यह भी माना जाता है कि इस जगह विद्यालय थे। मुख्य परिसर में कई विशाल गुंबद थे, उनमें से केवल 2 आज भी खड़े हैं। किले के मुख्य क्षेत्र में सभी कमरे एक सामान्य केंद्रीय पुल में खुलते हैं। तारीखे शेरशाही में उल्लेख है कि दिल्ली का शासक शेरशाह सूरी 4 माह की घेराबंदी के बाद भी इस किले को नहीं जीत पाया था। तब उसने तांबे के सिक्कों को गलवाकर यहीं तोपों का निर्माण करवाया। इसके बाद ही शेरशाह को जीत नसीब हुई। जब शेरशाह ने इस किले को घेरा तब 1543 ईस्वी में यहाँ राजा पूर्णमल का शासन था। वह राजा शेरशाह के धोखे का शिकार हुआ था।
जब उसे मालूम पड़ा कि वह धोखे का शिकार हुआ है तो उसने अपनी पत्नी रत्नावली का स्वयं सिर काट दिया था, जिससे वह शत्रुओं के हाथ न लग पाए। दोस्तों, रायसेन के किले से जुड़ी ऐतिहासिक बातों के बावजूद भी इस किले के बारे में एक हैरान कर देने वाली मान्यताएं भी प्रचलित है, जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मान्यताएं हैं कि इस किले के राजा के पास एक पारस का पत्थर मौजूद था। इस पारस के पत्थर के लिए कई युद्ध लड़े गए। ऐसे ही एक युद्ध में जब राजा रायसेन हार गए तो उन्होंने इस पारस के पत्थर को एक तालाब में फेंक दिया था। यह तालाब किले के अंदर ही मौजूद है। कहा जाता है कि इस युद्ध में राजा की मौत हो गई थी। मरने के पहले उन्होंने यह किसी को नहीं बताया था कि उन्होंने पारस का पत्थर कहाँ छिपाया है। उनकी मौत के बाद किला तो वीरान हो गया, लेकिन पारस पत्थर को ढूंढने के लिए कई लोग किले के अंदर जाने लगे, पर जो भी किले के अंदर जाता उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता। मान्यताएं हैं कि ऐसा इसलिए होने लगा क्योंकि उस पारस के पत्थर की रखवाली एक जिन कर रहा था। हालांकि इस किले में मौजूद पारस के पत्थर और जिन को लेकर अब तक कोई ऐसा सबूत हाथ नहीं लगा है कि पुरातत्व विभाग इस पर कोई कदम उठाए। लेकिन यह भी एक सवाल उठता है कि आखिर इस किले को पारस पत्थर के साथ ही क्यों जोड़ा जाता है। क्या सच में यहाँ पारस का पत्थर मौजूद है या ये केवल एक अफवाह है? दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप इस रायसेन के अद्भुत किले पर घूमने गए हैं तो अपने अनुभव हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।